टीवी ऑन करने के बाद इस तरीके से आपके ये वाइट रोशनी आती है टैप करने पर। तो इसमें प्रॉब्लम होती है डिस्प्ले की, पैनल की, जो कि हमारी डिस्प्ले होती है। अगर ये नहीं आ रही है और ऑन करने के बाद हल्का लोगो आता है, जो भी कंपनी की आपकी एलईडी है उसका लोगो आता है, हल्का दिखता है आपको, तो उसमें बैक लाइट की प्रॉब्लम होती है। तो बैक लाइट आप रिपेयर करके या डाल करके दूसरी नई उसको रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन ये पैनल का फॉल्ट है और ये बहुत टफ होता है दोस्तों। इसके अंदर खर्चा लगभग 3 से 4 हजार रुपए का बैठता है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं आप अपने घर पर भी ये रिपेयर कर सकते हैं अगर आपको हल्की फुल्की भी टेक्नीशियन की जानकारी है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं किस तरीके से करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है आप सबका राजू टेक ब्लॉग में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके टीवी की स्क्रीन चली जाती है तो आप उसको अपने घर पर बैठकर खुद बिना कोई पैसा खर्च किए कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूं और ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मैं आपको लिए चलता हूं अपने टीवी पर, और यहाँ पर देखिए ये टीवी है। इस टीवी को दोस्तों मैं रिपेयर कर रहा था और मैंने सोचा क्यों ना इसकी वीडियो बनाई जाए और आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो चलिए मैं आपको पहले इसका फॉल्ट दिखा देता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है इसके। तो दोस्तों, ये इसका प्लग है और अब मैं इसको स्टैंड बाई ऑन करके आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। ये मैंने प्लग बोर्ड में लगा दिया, बटन ऑन है और अब यहाँ पर देखिए इंडिकेटर इसका जल चुका है। अब यहाँ से बटन से हम इसको स्टैंड बाई ऑन कर देते हैं। तो इसको मैं स्टैंड बाई ऑन कर देता हूँ। तो ये देखिए स्टैंड बाई ऑन हो चुकी है यहाँ से, और यहाँ पर हमारी बैकलाइट जल गई है। अब मैं इसको डिस्प्ले पर आपको दिखा देता हूँ कि क्या फॉल्ट है इसके अंदर। ये देखिए ये बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन है दोस्तों, और यहाँ पर टैप आप करेंगे तो यहाँ पर आपको रोशनी दिखाई दे रही होगी आती जाती, ये देखिए। तो ये इसके अंदर फॉल्ट है, मतलब कि टीवी तो ऑन हो रही है लेकिन स्क्रीन पर कोई भी पिक्चर, किसी भी तरीके का कलर नहीं आ रहा है, ना ही ब्लू ना ब्लैक, किसी भी तरीके का इसके अंदर कलर नहीं आ रहा है, व्हाइट या ब्लू। बस टैप करने पर ये रोशनी हल्की सी दिखाई दे रही है। अगर आपके टीवी में भी दोस्तों ये प्रॉब्लम आ जाती है तो आप इसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं, यही चीज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। टीवी ऑन करने के बाद इस तरीके से आपके ये व्हाइट रोशनी आती है टैप करने पर। तो इसमें प्रॉब्लम होती है डिस्प्ले की, पैनल की, जो कि हमारी डिस्प्ले होती है। अगर ये नहीं आ रही है और ऑन करने के बाद हल्का लोगो आता है, जो भी कंपनी की आपकी एलईडी है उसका लोगो आता है, हल्का दिखता है आपको, तो उसमें बैक लाइट की प्रॉब्लम होती है। तो बैक लाइट आप रिपेयर करके या डाल करके दूसरी नई उसको रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन ये पैनल का फॉल्ट है और ये बहुत टफ होता है दोस्तों। इसके अंदर खर्चा लगभग 3 से 4 हजार रुपए का बैठता है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं आप अपने घर पर भी ये रिपेयर कर सकते हैं अगर आपको हल्की फुल्की भी टेक्नीशियन की जानकारी है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं किस तरीके से करते हैं। इसमें पैनल को हमें रिपेयर करना होगा, और पैनल रिपेयर करने के लिए इसको हमने बैक में काम करना होता है। मैं आपको बेसिक सी जानकारी और दे देता हूं। अगर आपके टीवी में ये फॉल्ट आ रहा है तो आपको इस पट्टी पर काम करना होगा। जो ये सर्किट आप देख रहे हैं यहाँ पर हम काम करेंगे और इस फॉल्ट को निकालेंगे। ये दोस्तों वीडियो मैकेनिकों के लिए नहीं है, ये हमारे आम व्यूअर के लिए है, जानकारी के लिए है, जानकारी के पर्पज से ये वीडियो मैं बना रहा हूं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से ये वीडियो इसको टीवी को आप रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें बोल्ट चेक करनी होती है पैनल पर। यहाँ पर 12 वोल्ट आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये एलबीडीएस वायर है, यहीं से इसको एलबीडीएस वायर बोलते हैं, मदरबोर्ड में लगी हुई रहती है और इसी से पैनल को करंट दिया जाता है। बहुत सारे सिग्नल दिए जाते हैं जिसके थ्रू हमारी पिक्चर बनती है डिस्प्ले के अंदर। तो इस वायर में सबसे पहले हमें 12 वोल्ट चेक करने होते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस लगी हुई होती है, रेजिस्टेंस के थ्रू दोस्तों ये 12 वोल्ट इन आईसीयू में जाते हैं और ये बहुत सारे कंपोनेंट्स है। इसके थ्रू फिर पैनल में हमारे जाते हैं, जो अंदर इसके वायरिंग होती है पैनल के अंदर, डिस्प्ले के अंदर। जो ये हमारी डिस्प्ले होती है यहाँ पर, इसके अंदर वायरिंग होती है। इसकी वायरिंग में ये बोल्ट जाते हैं, कुछ सिग्नल जाते हैं जिससे पिक्चर बनती है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर 12 वोल्ट चेक कर लेने होते हैं। तो सबसे पहले हम 12 वोल्ट चेक करेंगे कि यहाँ पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। वोल्टेज चेक करने के लिए पहले ये ऑन करनी होगी। तो ये देखिए हमारा इंडिकेटर यहाँ पर जल गया है, तो इसको स्टैंड बाई
ऑन कर लेता हूं बटन से। ये दोस्तों स्टैंड बाई ऑन हो गई है एलईडी। अब यहाँ पर बैकलाइट हमारी जल चुकी है। अब हम यहाँ पर इसके 12 वोल्ट चेक करेंगे। एक ये रेजिस्टेंस आती है जिसके थ्रू ये पूरे सर्किट में 12 वोल्ट और बहुत सारे वोल्ट बनते हैं। 12 वोल्ट के थ्रू आईसी लगी हुई होती है और बहुत सारे कंपोनेंट्स। तो हमें बेसिक चीज मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे फंक्शनों में मैं इसके नहीं जाऊंगा, सारे वोल्टेज चेक नहीं करवाऊंगा। बहुत आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा जिससे आपके बिल्कुल समझ में आ जाए। तो चलिए सबसे पहले 12 वोल्ट चेक कर लेते हैं। तो ये मैंने ब्लैक वाली प्रोड यहाँ पर रख लेनी है, ग्राउंड पर कहीं पर भी, और यहाँ पर इसको 20 वोल्ट में मल्टीमीटर को डीसी 20 वोल्ट में सेट कर लेते हैं। और ये मैंने यहाँ पर मल्टीमीटर रख लेता हूँ। यहाँ पर मैं प्रोड लगा लेता हूँ ग्राउंड पर, और यहाँ पर आपने देखिए वोल्ट चेक कर लेने हैं 12 वोल्ट। तो यहाँ पर मीटर में देखो आ रहे हैं 12 वोल्ट, पैनल पे हमारे 12 वोल्ट आ रहे हैं और रेजिस्टेंस के थ्रू पास भी हो रहे हैं दोस्तों। ये देखिए हमारे 12 वोल्ट यहाँ पर आ रहे हैं और ये पास भी हो रहे हैं। अगर 12 वोल्ट आपके आ रहे हैं तो 12 वोल्ट में दोस्तों आपका जो मदरबोर्ड है वो ठीक काम कर रहा है इस फॉल्ट में। तो आप इसको कैसे ठीक करेंगे वही मैं आपको बता देता हूँ। मदरबोर्ड आपका क्लियर हो गया, फॉल्ट आपका इस पट्टी में है या फिर पैनल में है। तो इस पट्टी को तो आप रिपेयर नहीं कर सकते और यहाँ पर आप टाँके नहीं लगा सकते हैं दोस्तों, ये मशीन से ही लगते हैं। मैं इसको आपको वैसे ही कट करके दिखाऊंगा पॉइंट को कि किस तरीके से आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें हमें कुछ लाइंस होती हैं जो CKB लाइंस के नाम से बोली जाती हैं दोस्तों। और ये जो आप पट्टी देख रहे हैं वायर्स की LVDS वाली, तो इसमें बहुत सारे सिग्नल होते हैं और बहुत सारे बोल्ट होते हैं। इन्हीं सिग्नल को और बोल्ट को हमें चेक करना होता है। तो बहुत सारे सिग्नल या बहुत सारे हम बोल्ट चेक नहीं करेंगे। CKB लाइंस होती हैं, हम सिर्फ उनको चेक करेंगे। और इसके दोनों तरफ CKB लाइंस होती हैं। जैसे इस साइड में आपको मिलेंगे CKB लाइंस और इस साइड में मिलेंगी। आप कैसे पहचानेंगे, बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर हैं, आप उनमें देख सकते हैं या फिर पहचान कर सकते हैं कि किस तरीके से पहचानेंगे। मैं आपको दिखा देता हूं। इनको पहचानने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर इनको साफ कर दिया है। जो इनका वार्निश होता है दोनों साइड में, इधर भी और इधर भी, मैंने इनको साफ कर दिया है वार्निश को। अब इनको आपको चेक करना होता है कि किस साइड शॉर्टिंग है। इनमें जब शॉर्टिंग आती है तब ये प्रॉब्लम आती है। अब इसकी शॉर्टिंग को आपको निकालना होता है। और किस तरीके से आप निकालेंगे, इनकी शॉर्टिंग निकालने के लिए दोस्तों आपको ये कुछ लाइंस होती हैं जो कट करना होता है। अगर इन लाइंस को आप कट कर देंगे तो इनकी शॉर्टिंग निकल जाएगी और जो भी सिग्नल हैं वो इसके अंदर को आराम से जा सकेंगे पैनल के अंदर और अपना काम कर सकेंगे, जिससे कि पिक्चर बन जाएगी। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको कट करना है और किस तरीके से आपको चेक करना है कि किस साइड की आपने काटनी है। करने के लिए बहुत बारीक बारीक ये लाइनें होती हैं। तो इनको कट करने के लिए मुझे अपने कैमरे पर काम करना होगा और मैं इसको सेट कर लेता हूँ देखने के लिए कि किस तरीके से मुझे ये साफ दिखाई दें और मैं इसको सही से कट कर सकूँ। तो ये देखिए मैं अपना मोबाइल इस तरीके से सेट कर लेता हूँ, दिखाते रहो। तो फ्रेंड्स ये देखिए एक साइड ये है यहाँ पर और एक साइड आपकी ये है। दो साइड हैं, ये CKB नाम से वायर होती हैं, सिग्नल्स होते हैं दोस्तों CKB के। यहाँ से ये अंदर जाते हैं इसके पैनल के। तो हम इन्हीं को चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर को मैंने कंटिन्यूटी में कर लिया है। ये देखिए कंटिन्यूटी में करने के बाद दोनों तरफ की हमें चेक करनी होती हैं। उसके लिए आपको थिनर से इसको साफ़ कर लेना होता है। ये साफ़ करने के बाद ही आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा और ज़्यादा अच्छे से दिख पाएंगी। तो मैं इसको लेफ़्ट साइड है, ये लेफ़्ट साइड की हमारी CKB लाइंस हैं। तो यहाँ पर 4 लाइंस होती हैं दोस्तों। ये 1 2 3 और ये 4, ये 2 जुड़ी हुई होती हैं और 2 खाली होती हैं। एक इधर खाली है और एक सिंगल इधर है, एक सिंगल इधर है और बीच में की 2 जुड़ी हुई होती हैं। तो इन्हीं को CKB लाइंस बोलते हैं। आप पूरे सर्किट में देखेंगे जहाँ पर ये 2 लाइन जुड़ी हुई रहेंगी वहीं पर CKB लाइंस मिलेंगी। साइड में होती हैं, दोनों साइड में। आप इनकी पहचान ऐसे ही कर सकते हैं जैसे कि ये दोनों लाइन जुड़ी हुई हैं, एक ये और एक ये दोनों लाइन आपस में जुड़ी हुई हैं
और एक इसके साइड की और एक इसके साइड की, ये चारों जो लाइंस होती हैं, आप इसको मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं सीकेवी लाइंस की। तो हमें इनको चेक करना होता है, ये आपस में दोस्तों कंटिन्यूटी नहीं देनी चाहिए, शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, तो ये ठीक होंगी। अगर ये शॉर्ट होती हैं, जैसे कंटिन्यूटी देती हैं मीटर में, तो दोस्तों ये शॉर्ट मानी जाएंगी और हमें इनको कट करना होगा। तो पहले चेक कर लेते हैं, ये लेफ़्ट साइड की हैं, तो इनको हम चेक करते हैं कि किस तरीके से ये शॉर्ट हैं या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने प्रॉड रख दी है पहली वाली ट्रैक पर और ये दूसरी ट्रैक है, और यहाँ पर ये बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं है। इसको हम काटने से पहले दोस्तों यही चेक करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर ये शॉर्ट नहीं है पहली पिन, और दूसरी पिन भी शॉर्ट नहीं है, और तीसरी पिन भी ये शॉर्ट नहीं है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरी साइड। ये भी मैंने साफ़ कर रखी है दोस्तों आपको दिखाने के लिए, और वैसे भी ये साफ़ करनी ही पड़ती हैं। किसी पेट्रोल वगैरह से या थिनर से आप इसको पहले, ग्रीन कलर का वार्निश है, और फिर ब्लेड की मदद से इसको स्क्रैच कर लीजिए और इसको छुटा लीजिए, तो ये साफ़ हो जाती हैं। ज़्यादातर इसमें सीकेबी लाइंस का ही फॉल्ट आता है, या लेफ़्ट साइड का आता हो या फिर राइट साइड का। एक रॉड मैंने साइड वाली पर रख ली है नंबर 1 पिन पर, और दूसरी वाली 2 नंबर पे। तो यहाँ पर देखिए मीटर में हमारे ये दिखा रहा है शॉर्ट, तो इस साइड की हमारी ये शॉर्ट है। अब ऐसे ही सारी पिनें चेक कर लेंगे। हमें वही पिन कट करनी है जो शॉर्ट है, जो शॉर्ट नहीं होगी उसको हम कट नहीं करेंगे। ये चारों पिनें दोस्तों शॉर्ट बता रहा है यहाँ पर, तो हम इन चारों लाइनों को कट करेंगे। तो बहुत सावधानी से हम इसको कट करते हैं, और ये हमें 4 लाइंस कट करनी होंगी, 1 2 3 और ये 4। ये आपस में बीच वाली जुड़ी हुई होती हैं। तो इस तरीके से ये 6 दिखाई देंगी, लेकिन आप इनको यहीं से काटना है, नीचे से ही, ना कि यहाँ से। तो इनको मिलाकर हम काट देते हैं चारों लाइंस को। ये देखिए, तो फ्रेंड्स फाइनली हमने ये अपनी सीकेबी लाइंस कट कर ली हैं, और ये सेटअप मैं हटा देता हूं अपना। और अब चेक करेंगे दोस्तों हम अपनी एलईडी को कि ये क्या रिजल्ट है इसका, ठीक हुई या फिर नहीं हुई, कोई अलग फॉल्ट तो नहीं है। ज़्यादातर 99% इस तरीके से दोस्तों ये पैनल रिपेयर हो जाता है। जो ये फॉल्ट है इसके अंदर, ये रिपेयर हो जाता है। तो चलिए चेक करते हैं। ये यहाँ पर प्लग इन कर दिया है मैंने, और इसको स्टैंड बाई करके देखते हैं। और ये स्टैंड बाई करके हमारी बैकलाइट ऑन हो गई है। अब देखते हैं पिक्चर बनी कि नहीं। तो फ्रेंड्स इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई पिक्चर नहीं बन रही है। तो फ्रेंड्स हमने ये जो राइट साइड की सीकेबी कट करी थी, उससे पिक्चर नहीं बनी है, जो शॉर्टेज थी वो नहीं निकली। तो हमने जैसी इसकी ट्रैकें हैं वैसे ही जोड़ दी हैं। ये देखिए, यहाँ पर सारी ट्रैकें हमने जोड़ दी हैं। अब हमने ये बाईं साइड की काटी हैं दोस्तों, लेफ़्ट साइड की। और अब देखते हैं इसको काट के कि पिक्चर हमारी बनती है या नहीं बनती है। तो फ्रेंड्स हमने दूसरी साइड की सीकेबी काट ली हैं, क्योंकि अगर राइट साइड की नहीं काट के चल रही है दोस्तों, शॉर्टिंग नहीं निकल रही है, तो फिर दूसरी साइड की, लेफ़्ट साइड की भी काटनी पड़ती हैं। उसी से पता लगेगा कि शॉर्टिंग निकली या नहीं निकली, क्योंकि काटने के बाद ही पता लगता है, ऐसे पता नहीं लगता। तो हमने राइट साइड की काट के देख ली थी, अब लेफ़्ट साइड की काट के देखी है। अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट है इसका। ये प्लग में कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ स्टैंड बाई। तो दोस्तों ये हमारी एलईडी ऑन हो चुकी है, और यहाँ पर देखिए पिक्चर बन गई है, और एंड्रॉयड लिख के भी आ गया है दोस्तों, और पिक्चर ये बन गई है।